हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और यू वर्सेस देम की रीडिंग है जनाब। दो डेक देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग लेकर आ गई हूँ, यानी आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपकी करंट थॉट्स एंड वो जो पॉसिबल आउटकम निकलेगा वो। बहुत ही मोस्ट वांटेड, बड़ी ही मोस्ट फेवरेट सबकी रीडिंग। सब लोग बहुत दिनों से कह रहे थे यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर दें, जबकि मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी पे बड़ी डिटेल रीडिंग जो है वो मैं कर भी चुकी हूँ। बट लास्ट 2 मंथ से मैंने स्टार्ट किया था कि मैं करंट एनर्जी अपडेट, क्विक एनर्जी अपडेट डेली दे रही थी। बट जाहिर बात है इतना सारा हेक्टिक रूटीन होता है कि इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं होती, लेकिन वो बड़ी वेल अप्रिशिएटेड थी। तो इंशाल्लाह मौला ने चाहा तो दोबारा कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा उसको सीक्वेंस में ला सकूँ। तो यू वर्सेस देम पे ये रीडिंग है। ये वाला डेक आपके लिए होगा, ये वाला डेक आपके पर्सन के लिए होगा। अच्छे से शफल करेंगे, बहुत रिलैक्स कीजिए, फोकस कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम लेवल पर अपने लिए भी गाइडेंस मिले और आप अपने पर्सन की एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही देना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शफल करके इसको रख लेते हैं ताकि आपके पर्सन चैन से बैठें। इतनी देर में आपकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए जी, आराम कीजिए आप यहाँ पर। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स आपकी और आपके पर्सन की। यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी, यू वर्सेस देम। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Death, Scorpio, 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आपने बहुत बड़ा प्लान बना के रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा सा कोई प्लान, ये प्रूफ करने के लिए कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कितने सही हैं। आपने प्लानिंग कर रखी है कि मेरे ऊपर अगर एलिगेशंस लगे, मेरे ऊपर अगर कोई किसी ने कुछ क्लेम किया, किसी ने कोई इल्ज़ाम तराशी की, किसी भी सॉर्ट का कोई एलिगेशन किया, तो मैं उसका कैसे डिफेंस करूं। और ये सब कुछ करने के बाद आप की एनर्जी में ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे आप अपने हिसाब से चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, चीज़ों को क्लियरली वाइंड अप कर देंगे। बट आई कैन सी के आपके अपनी तरफ से तो ये तमाम चीज़ें एंड हो जाएंगी, बट द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इट लाउड एंड क्लियर कि आप अपना डिफेंस मैकेनिज़्म कैसे कोप अप कर रहे हैं, उसको कैसे उसको लेकर चल रहे हैं, आप कैसे कन्फ्रंट कर रहे हैं तमाम उन बातों को, और आप अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए कितने डिफेंसिव हैं। आप जैसे इन तमाम चीज़ों को करके ख़त्म होंगे, एक नया चैप्टर खुलेगा एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको फ़ौरन कोई अप्रोच करेगा। या तो आप अपने इसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप अपनी ये एंडिंग कर रहे हैं उसके साथ आपकी एक न्यू रिकन्सिलिएशन बहुत क्लियर नज़र आ रही है, आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि जैसे ये चीज़ हो जाएगी। आप तो अपने तौर पर तैयारी करके ही बैठे हुए कि बस मैंने उसको क्लियर कट जवाब दे देना है, मैंने हर उस सवाल का जवाब देना है, मैंने हर वो बात अपने डिफेंस में उसको सामने कह देनी है और मैं ये कह कर आकर सब चीज़ें ख़त्म करने को बिल्कुल रेडी हूँ। डेथ का कार्ड है, लेकिन आप जैसे ही चीज़ों को ख़त्म करेंगे आपका किसी न किसी के साथ यूनियन नज़र आ रहा है, आपका अपने सोलमेट के साथ मीटअप नज़र आ रहा है, आप किसी के साथ मीटिंग में आएंगे, आप किसी के साथ यूनियन में आएंगे, आपका किसी के साथ सोल इंटीग्रेशन होगा। ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। 7 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये डिफेंस मैकेनिज़्म किस चीज़ का है, आप किस बात पर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। 8 of Cups, you are ready to move on,
आप पूरे के पूरे तैयार हैं किसी रिलेशनशिप से निकलने के लिए। आप पूरे तैयार हैं, आपने हर एक बात का खुद ही सवाल और ख़ुद ही जवाब रेडी किया हुआ है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे इस रिश्ते में नहीं रुकना, मुझे इस जगह पे नहीं ठहरना, मैं अब आगे बढ़ने के लिए हूँ, मैं अपनी लाइफ को स्टक नहीं करना चाहता, मैं नहीं रुकना चाहता, मैं आगे जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से लें। और आप पूरे तैयार हैं, आपने अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फाई कर लिया है कि मैं जो फ़ैसला कर रहा हूँ, चाहे मुझे कोई 10 लोग 10 तरीके से पूछें, मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे अब इस जगह पर इस रिश्ते में नहीं रुकना और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। डेथ कार्ड, ये एंडिंग किस चीज़ की हो रही है? ऑल्सो विद द बिगनिंग, करंट यू वर्सेस देम, द हाई प्रीस्टेस। या तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिला है, या फिर आपकी गट फीलिंग, आपकी कुछ साइकिक पावर्स, आपकी कुछ स्पिरिट पावर्स आपको ये बात इंडिकेट कर रही है दैट दिस इज़ नॉट राइट। विद द हाई प्रीस्टेस आपको लग रहा है कि आप किसी और मकसद के लिए हैं, आपका पर्पज़, आपका लाइफ पर्पज़, आपका सोल पर्पज़ कुछ और है। यू आर नॉट मेंट टू बी फॉर सच थिंग्स। और कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल साइड पर आप सोच रहे हैं। लंबा अरसा हो गया अगर साइलेंट ट्रीटमेंट को, तो आपने बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मैनर में बहुत सी ऐसी बातें सोच ली हैं जिसमें आपको लग रहा है कि शायद ये सब चीज़ें यूज़लेस होती हैं, दुनिया कहाँ जा रही है और मैं किन चीज़ों में पड़ी हुई हूँ, यानी कुछ इस तरह की माइंडसेट आपका हुआ है। तो इतना ज़्यादा आपने एक अलूफ मैनर में, एक बहुत ही तन्हाई में, एक सॉलिट्यूड में आपने इतना ज़्यादा इस बात के बारे में सोचा है, और वो टाइम जिसमें आपको आपके पर्सन को आपके साथ होना चाहिए था, आपकी कन्वर्सेशन में आना चाहिए था, आपने वो टाइम जब अकेले गुजारा तो वो टाइम गुजर गया। एंड देन यू रियलाइज दैट आई एम नॉट मेंट टू बी फॉर सच थिंग्स। तो मैं फिर इस चीज़ को एंड कर दूँ। ये जो एंडिंग का पार्ट है उसने, आपकी तन्हाई ने आपको एक अलग लेवल ऑफ थॉट दिया है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, अब ये यूनियन आ गया है। ये यूनियन किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है? 10 ऑफ सोर्ड्स। आपने जो चीज़ सोची हुई थी कि जिस तरह से हुई उस तरह से हुई नहीं, एक तरीके से आपने धोखा खाया है या आपको फरेब मिला है। आप डिच्ड फील हो रहे हैं, आप अबैंडन फील हो रहे हैं, आप सेबोटाज्ड फील हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस यूनियन का, इस इंटीग्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिस मकसद के लिए रिश्ता होता है, जिस मकसद के लिए रिलेशनशिप होता है, उसका तो मीन पूरा हुआ ही नहीं। तो इट्स यूज़लेस, बिकॉज़ अगर बता के कोई चीज़ ली जाए तो ऐसे चीज़ों का, ऐसे रिश्तों का, ऐसी कमिटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जस्ट बिकॉज़ ये जो यूनियन है, आपका पार्टनर शायद मेजरली इस बात को रियलाइज़ करेगा कि उसने गलती की है, और हो सकता है वो एफ़र्ट करे कि गिव मी अ सेकंड चांस। चलिए, आपकी एनर्जी तो मैंने पढ़ ली, आपकी एनर्जी मैंने विद साइंस आपको बता भी दी, आपकी एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया। अब देखते हैं, यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी। हैंगमैन, पाइसीज, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखें, आपके पर्सन को किसी प्लान को लेकर, किसी ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेकर एक मेजर रियलाइजेशन हो रही है। या तो ये प्रेप कर पा रहे हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत लंबा डिले टैक्टिक कराया है, और वो यहाँ नज़र भी आ रहा है साफ। यानी आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी एनर्जी है, वो इनके बिहेवियर से यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, विच इज़ अ फैक्ट। आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने इस बात पे कि अगर मैंने चीज़ों को रोका हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और मैं कोई हरकत सरकत नहीं कर रहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मेरे पास अपना जो पॉइंट है वो बहुत सॉलिड है, चाहे मैंने अपने आप को ही क्यों ना इसमें डिले में डाला हुआ हो, मैंने इसको ही क्यों ना डिले में डाला हुआ हो, मैंने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स को ही क्यों ना डिले में डाला हुआ हो, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज़ किस वक्त पे करनी है, ये रियलाइजेशन मुझे पता है। अभी मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करूँ, वो चीज़ें ना हो, ये जो पूरे इनके दिमाग में रियलाइजेशन, रियलिटी चेक टाइम चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फंसे हुए हैं, इन्होंने रोका हुआ है चीज़ों को। ख़ास तौर पे
इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये दोबारा से किसी ब्रांड न्यू बिगनिंग में आते हैं जो कि सक्सेसफुल हो भी सकती है, लेकिन ये इनके खुद के अटेम्प्ट पे डिपेंड करेगा कि ये करना भी चाहते हैं कुछ नया या नहीं। हो सकता है इनको एक रियलिटी चेक आपके इस डिसीजन की अनाउंसमेंट पे भी लगे। इनको लगे ओके फाइन, ये एक सोच रखता है या रखती है, इसका एक परसेप्शन है, इसका एक ओपिनियन है, यानी इसने लिटरली फील किया है कि अगर मैंने इसको डिले पे डाला तो इसने साइलेंटली इस चीज़ को फील किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि खुलकर जिसे कहना चाहिए ना, सामने आई है ये या सामने आया है ये, ऐसा लग रहा है। देयर इज़ अ बिग चांस कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है यू वर्सेस देम में, दैट दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग ब्रांड न्यू, कोई नया फ्रेश, कोई नई चीज़, कोई रिफ्रेशिंग, कोई रिजुनोवेशन वाली बात कि भाई चलो ठीक है, अच्छा होता है, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, कुछ फ्रेशनेस लेकर आते हैं, कुछ रिन्यूअल करते हैं, और किसी हद तक ये कर भी सकते हैं। इनको लगेगा कि ये पावरफुल चीज़ है, क्योंकि जो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स में जो फ्लावर्स हैं वो इसके टॉप हाथ में मौजूद हैं, और पुराने वाले वॉन्ड्स को इसने छोड़ दिया बिकॉज दैट इज़ डन केस। तो इनकी करंट एनर्जी में ये है कि मैं किसी भी वक्त टर्न द टेबल्स कर सकता हूँ, मैं किसी भी वक्त चाहूँ तो चीज़ों को पलट दूँ, मैं किसी भी वक्त चाहूँ तो सिचुएशन को भी पलट दूँ। कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं ये इस सिचुएशन में। लेट्स क्लैरिफाई कि ये पाइसीज एनर्जी हैंगमैन की यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें ऐसी कर दी शुरू में जिसमें इनकी फ्रीडम जो है वो ट्रैप हो गई, एंड इनको बहुत शिद्दत से इस बात का रियलाइज़ हुआ कि यार अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो एज ही नहीं है, अभी तो मुझे आज़ाद रहना है, अभी तो मुझे एक्सप्लोर करना है, अभी तो मुझे बहुत कुछ कमाना है, मुझे तो बहुत अर्न करना है, मुझे तो बहुत ट्रेंड में रहना है, मुझे तो बहुत सारी मतलब हैपनिंग लाइफ गुजारनी है, मुझे तो मज़े करने हैं। तो मेरी तो फ्रीडम जो है वो ट्रैप हो जाएगी अगर मैंने कोई चीज़ कर दी। तो इसलिए इनकी ये जो ज़िंदगी इन्होंने अपने लटका दी है, इन्होंने पॉज पे डाल दिया अपने आप को भी और आपको भी, वो इस वजह से। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ किस चीज़ का है? मे बी ये जो न्यू चीज़ का सोच रहे हैं, अगर तो आपने कोई ऐसा नज़ारा इनको कराया तो देयर इज़ अ बिग चांस कि कोई ऐसी बात करें कि क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी या करोगे, हम लोगों का फ्यूचर है लेकिन हम जल्दी क्यों करें, ये वाली चीज़। दिल कम अप विद अ प्लान, इनके माइंड में एक प्लान बन रहा है और उस प्लान में आपको मज़ीद इंतज़ार करने का प्लान है कि आज चीज़ सही नहीं लग रही, कुछ सालों बाद देखना ये चीज़ मेरे ही फेवर में आएगी। ये कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 5 ऑफ कप्स। दे नो दे हैव हर्ट यू। ये शायद आपको तो मतलब आई एम सरप्राइज्ड, ये शायद आपको हर्ट करना चाहते थे, और हो सकता है अगर आपने इनको बहुत इन डेप्थ पर्सनली नहीं जाना है तो ये इनका एक पैटर्न भी हो सकता है कि ये गेस करना चाहते थे कि ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म आया है ना, ये इसी वजह से आया है क्योंकि इन्होंने आपको डिलिबरेटली चढ़ाया है, और अगर अभी अपनी गलती सुधारना भी चाहेंगे तो इनको थोड़ा सा ये है कि यार मैंने ज़रा ज़्यादा कर दिया है, मैंने शायद ज़रा ज़्यादा लॉस कर दिया है, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। तो जिस चीज़ को ये फिक्स करना चाहते हैं, जिस चीज़ पे इनको कॉन्फिडेंस है कि कर लेंगे, वो या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, या फिर जिस बात पे इन्होंने आपको हर्ट किया है उसको ट्रबल शूट करना, फिक्स करना, जल्दी से फिक्स कर दो टेम्परेरी तौर पर, फिर बाद में आगे का देखा जाएगा। तो ये चीज़ नज़र आ रही है यू वर्सेस देम में, आपकी एनर्जी विद द क्लैरिफायर्स, आपके पर्सन की एनर्जी विद द क्लैरिफायर्स। नाउ लेट्स सी कि आप और आपके पर्सन किस माइंडसेट में हैं। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज एंड थॉट्स। यू वर्सेस देम, लेटिंग गो। आप तो भाई पूरा तैयार बैठे हुए, आपको नहीं मानना, लेट गो करना चाह रहे हैं आप
बस जो हो गया सो हो गया वाली बात है. यू वॉन्ट टू मूव ऑन. आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है ये बात. आप मेंटली तौर पर इस बात के लिए रेडी हैं कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं. इनर वॉइस यानी कि 8 हाई प्रीस्टेस और इनर वॉइस, ये भी हाई प्रीस्टेस का ही कार्ड है. यू आर क्लियर, यू आर वेरी वेरी क्लियर एंड आपको अपनी डायरेक्शन का पता है. आप ज़रा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रा ज़्यादा जा रहे हैं और आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं जिसकी वजह से कंप्लीशन. दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. आपको लग रहा है कि ये पज़ल मेरा नहीं है, ये टुकड़ा जो मुझे कंप्लीट करेगा वो ये नहीं है. आप अपने आप को, आप अपनी माइंड में किसी एक सिचुएशन को ऑड वन आउट कर रहे हैं कि ये मेरा मतलब की चीज़ें नहीं है. जैसे मैंने शुरू में बताया ना, आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी ये डेस्टिनी नहीं है. तो देखिए वैसे भी ये पूरा पज़ल बना हुआ है, ये ज़बरदस्ती चीज़ फिट हो रही है, तो दैट मीन्स कि कोई मिसफिट एलिमेंट है जो आप कर रहे हैं या करना चाह रहे थे या कुछ हो रहा था, समथिंग लाइक दैट, यू नो. तो आप यू वर्सेस देम में जो आपकी करंट एनर्जी और करंट थॉट्स हैं, यू आर वेरी वेरी क्लियर. आप मेंटली तौर पर, आई डोंट नो आपका क्या डिसीजन है, लेकिन आप मेंटली तौर पर बिल्कुल क्लियर हैं कि अभी एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट मुझे आगे बढ़ना है. मुझे अपनी साइकिक एबिलिटी, मेरी इंट्यूशंस मुझे कुछ और कह रही हैं. मैं अभी करंटली जो मेरी लाइफ में चल रहा है, मैं उसके लिए बिल्कुल भी अलाइन नहीं होना चाहता या होना चाहती, और मैं अननेसेसरीली किसी चीज़ को अपने ऊपर मुसल्लत या थोपने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ. ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है. यू वर्सेस देम पे करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन. द ड्रीम. experiencing. इस पर्सन ने आपको नो थिंगनेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके पर्सन जो हैं उनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने प्लान कुछ किया हुआ था, उन्होंने आपको लेकर सोचा हुआ कुछ था, उन्होंने कुछ और इमेजिन किया हुआ था आपको लेकर, बट आपके बिहेवियर ने और आपकी बातों ने आपको बड़ा डिफरेंट सा बनाया है. यू आर नॉट द वन ही और शी थॉट अबाउट. आपके पर्सन के माइंडसेट में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ ट्राई करना चाह रहे थे, ये भी कुछ ट्राई करना चाह रहे थे, और एक बहुत यूनिक और डिफरेंट इंडिविजुअल को डील करने का एक्सपीरियंस हुआ है. सो जैसे ये कार्ड आया ना, नो थिंगनेस, इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन का माइंड बिल्कुल ब्लैंक है इस वक्त. मेंटली तौर पर, मतलब करंट थॉट्स में, दे डोंट नो व्हाट टू से, दे आर नॉट गेटिंग इट. समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या उनके माइंड में चल रहा है. आप इनके ड्रीम्स में हैं, आप इनकी सोचों में तो हैं, बट आप बहुत ज़्यादा बहुत कवर्ड, बहुत शील्ड्स में, बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत मिस्टीरियस, बहुत शाय. दे डोंट नो हाउ टू हैंडल यू, दे डोंट नो. ठीक है, चलिए यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रहे हैं. अब फाइनली देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं. यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स. एनर्जीज और थॉट्स हो गई. अब देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं. आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स. फाइनेंसेस एंड करियर, रिलीज योर एक्स.
कंपैरेटिवली आप बेटर हैं अपने पर्सन से, करियर ओरिएंटेड हैं आप, यू आर अर्निंग गुड। डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान फाइनेंसिस का, आप बेटर हैं वो बेटर हैं, ये एक मेजर चीज़ है। अभी आप लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सेटल नहीं हैं, शायद ये एक मामला हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ में नहीं आना चाहिए था। आप क्लीन करना चाहते हैं, आप इस पूरे प्रोसेस को क्लीन करना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स में ये है कि मेरे ऊपर से ये टैग हट जाए कि मैंने ये स्टेप लिया था। आपके पर्सन की फीलिंग्स में तो डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है, एंड ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू लिसन टू यू। एज आई सेड कि उनसे आप हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप खुलकर या तो बताएं कि आपके माइंड में क्या है, और जैसे ही आप अपने बारे में पूरा तफसील से बताएंगे अपने प्लान्स के बारे में, हो सकता है कि आप दोनों के बॉन्ड में एक नया चेंज या एक नया ट्विस्ट और टर्न आए। गलती सबसे होती है। इनकी फीलिंग्स में ये है कि अगर इसने मेरी ईगो को हर्ट किया है, तो अगर ये मुझसे प्रॉपरली निगोशिएट करके अगर मुझसे माफ़ी मांग ले, तो शायद मैं एक चांस देने को तैयार हो जाऊँ। और होती हैं गलतियाँ सबसे। उनकी फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर वो मुझसे एक्सक्यूज़ करे तो वी कैन थिंक अबाउट इट अगेन। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। स्ट्रेंज। चलिए जनाब, यू वर्सेस देम पे बड़ी डिटेल रीडिंग हो गई आज। आपकी भी रीडिंग कर ली, आपके पर्सन की भी रीडिंग कर ली। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।